नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और मैं भी हूँ एकदम से बढ़िया। तो स्वागत है आप सभी का एक नए दिन के साथ मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत अभी हो रही है सुबह 8 बजे से। सुबह का 8 बजे का टाइम हो रहा है और आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने ऊपर वाले छत से। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं अपने ऊपर वाले छत से ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो यहाँ से आप लोगों को भी दिखा देते हैं आज का मौसम। 2-3 दिनों से लगातार धूप हो रही थी, तो धूप की वजह से थोड़ा सही था। और कल रात थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश हुई है, तो अभी भी आज बारिश जैसा ही मौसम हुआ है। क्या पता दिन तक धूप भी आ जाए। तो यहाँ से आपको दिखाते हैं पूरा मौसम। पूरा बादल लगे हैं काले काले से। ये और नीचे खेतों में देखिए अब धान भी दिखने लगे हैं। पूरी हरियाली है, पूरी धान और मड़वे की खेती है। तो पूरा खेत बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए इनमें मक्के थे जिनकी वजह से धान दिखाई नहीं दे रहे थे। अब मक्के काट दिए हैं और तोड़ लिए गए हैं मक्के। तो पूरा धान का खेत दिखाई दे रहा है और थोड़े दिनों में ही धान पीले होने लग जाएंगे, तो सुनहरा सा पूरा खेत हो जाता है, बहुत सुंदर सा। तो दोस्तों आज है बिरुड़ पंचमी और आज हम लोग बिरुड़े भिगाएंगे। तो आप सभी लोगों को भी बिरुड़ पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। तो आप लोग भी अपने अपने घरों में जिनके बिरुड़े भीगते हैं वो लोग भिगाएंगे। तो मैंने सारी तैयारियां की हुई हैं, 5 तरह के अनाज रखे हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर में नल में पानी आएगा तो पानी भर लेंगे, तो उसके बाद हम बिरुड़े भिगाएंगे। और आज ही पिथौरागढ़ का सबसे प्रसिद्ध मेला मोस्ट मानू का मेला भी है। तो आज मेला है, तो मुख्यमंत्री जी वहाँ पे उद्घाटन के लिए शायद आने वाले हैं। तो मोस्ट मानू के मेले के दिन हमेशा ही बारिश होती है। तो आज भी मोस्ट मानू का मेला है, तो बारिश का मौसम बना हुआ है। तो दोस्तों अभी बिरुड़े भिगाने में थोड़ा टाइम है, पानी नल में आया नहीं है। तो जब पानी आएगा पानी भरेंगे और उसके बाद ताज़े पानी से बिरुड़े भिगाएंगे। तब तक उसकी सारी तैयारियां मैंने करके रखी हैं। और तो तब तक मैं अपना खाना बनाने का भी काम कर लेती हूँ, क्योंकि 10 बजे ड्यूटी वालों को ड्यूटी जाना होता है। तो पहले मैं साथ साथ में खाना भी बना लेती हूँ। तो आज खाने में बनेगा गाबे की सब्जी और उसमें मूली डालेंगे और ये वाले खट्टे वाले टमाटर और मिर्च वगैरह डाल के गाबे की सब्जी बनाएंगे। और ये सीजन की हमारी पहले गाबे की सब्जी है। और हमारे तो गाबे हुए भी नहीं थे, तो ये दिए हैं मुझे भटजी दीदी ने। कल उन्होंने दिए कि तू भी बनाना। तो अभी इसको काट लेते हैं और इसकी सब्जी और इसके साथ झोली और भात बनाएंगे। नीचे किचन का काम करने के बाद, खाना वगैरह बनाने के बाद अब मैं आ गई हूँ मंदिर में। और बढ़िया करके अब आराम से इत्मीनान से
पूजा पाठ कर लेते हैं, भगवान जी को नहलाते हैं और दिया बत्ती करते हैं। और साथ में ही मैं सारी सामग्री ले आई हूँ बिरुड़े भिगाने के लिए। तो ये गाय का गोबर है, ये दूब है, ये भेंट है, फल है। और फल जो है ऐसे डंडे लगे वाला ही चाहिए होता है, खाली फल नहीं चाहिए होता है। तो ये फल ले आई हूँ। फल आप माल्टा, संतरा, जो भी सीजनल फल होते हैं, और दाड़िम वगैरह। और चीज़ों में तो मैं पहुँची नहीं दाड़िम तोड़ने के लिए, तो मैं माल्टे ले आई हूँ। और ये सुंदर से फूल, और ये पूजा की थाली है, अभी पूजा भी करती हूँ। और ये हैं 5 टाइप के अनाज, 5 या 7 टाइप के अनाज, जो कि मैंने सारे मिक्स करके रखे हुए हैं। और इनको भिगाएंगे। और ताज़ा पानी भरा हुआ है, अभी नल में पानी आया था। तो ये है तांबे की तौली, तो इसमें भिगाऊंगी। तो तांबे के बर्तन में ही मैं हमेशा भिगाती आ रही हूँ। और ये काफ़ी पुरानी तौली है हमारी, तो इसमें भिगाते आ रहे हैं हम लोग, तो इसी में भिगाऊंगी। तो अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले मैं कर लेती हूँ आराम से पूजा, फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको। तो ये मैंने तौली तैयार कर दी है। इसमें गोबर लगा दिया है, गोबर के साथ दूब लगाई है, और उसमें टीका, अक्षत, पीठा और चंदन लगा के और ये बना दिया है मैंने। और ये गोबर को यहाँ पहाड़ों में शुभ माना जाता है। हर शुभ कार्य में गोबर, दूब, अक्षत, पीठा जरूर होता है। तो गोबर को, गाय का गोबर जो है बहुत शुद्ध माना जाता है। तो उसी का ये तौली के चारों ओर लगाते हैं। और हर जगह की अलग अलग रिवाज होती है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही करते हैं, और हम भी, मेरे परिवार में मेरी सास जी ऐसा ही करते थे। तो उनके बाद मैं भी ऐसे ही करती हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ। तांबे की तौली में गोबर और उसमें दूब और अक्षत पिठिया लगाने के बाद, और अब हम इसमें बिरुड़े भिगाएंगे। तो तौली भी तैयार हो गई है, तो अब उसमें डाल देते हैं बिरुड़े। और बिरुड़ों के लिए मैंने लिए हैं 5 अनाज, 5 तरह के अनाजों को मिक्स किया है, जिसमें गुरूस है, गेहूँ, मक्का, गहत और कलू हैं। तो इन 5 को मिक्स करके तो ये हो गए हमारे बिरुड़े। तो इनको हम तौली में एक साथ अब डाल देते हैं पूरे। और कोई लोग 7 तरह के अनाज भी मिक्स करके बनाते हैं, तो मैंने तो 5 ही बनाए हैं। और उसके ऊपर डाल देते हैं पानी, शुद्ध पानी जो हमने ताज़ा भरा हुआ है, और ऊपर भीगने तक उसमें पानी हम डाल लेंगे, ताकि वो सब अच्छे से भीग जाएं। और अब इसमें डाल लेते हैं ये फल भी जो हमने तोड़े हुए हैं। और फल हमेशा डंडी वाले ही होने चाहिए, बिना डंडी वाले फल नहीं होते हैं। और इसकी पूजा भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से बिरुड़े भी मेरे बड़े अच्छे से भीग गए हैं। और ये साल भर का त्यौहार है, तो हमें अच्छे से ही इसे मनाना भी चाहिए पूरे।
ये पूजा पाठ भी कर ली और बिरुड़े भी भिगा दिए, तांबे की तौली में भिगा दिए हैं मैंने यहाँ पे। तो अब हो गया है यहाँ पे का काम इत्मीनान के साथ। और तो एक बार आप लोगों को फिर से बिरुड़ पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और ये पर्व हमारा लोक पर्व है और इन पर्वों को हमें अपना मनाते रहना चाहिए ताकि आगे को भी हमारे आने वाली पीढ़ी जो है इन चीज़ों को समझ सके और वो भी जाने कि ऐसा भी होता है करके। तो ये तभी बनाते आ रहे। तो दोस्तों मैं अभी आ गई हूँ नीरू के घर में और नीरू का फ़ोन आया मुझे कि दीदी सिलेंडर की गाड़ी आई है, आप जल्दी आ जाओ। ये तो लाइन पे अपना लग के घर भी आ गई है, सिलेंडर की गाड़ी अभी आई नहीं है। और मैं भी आधे रास्ते में पहुंच गई थी तो मैंने कहा आप सिलेंडर कहाँ लेके जाऊं, तो मैं सिलेंडर की गाड़ी लेके आई। तो नीरू ने मुझे आज थका दिया, इतनी जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़े और फटाफट से। और एक बार मैं अंदर गेट में आ गई और अंदर दुपट्टा भूल गई, फिर दरवाजा खोल गया, ये दुपट्टा लेने गई। फिर बाहर आई तो वो कमला दी आई तो उनसे मैंने कहा रख दो सिर पे, वो रखने लगे तो उन्होंने कहा ये तो भारी हो रहा है, ये तो तुम्हारा आधा भरा है। एक आधा भरा भी था ना पूजा के टाइम का, मैंने सोचा मैंने वो निकाल दिया। फिर अंदर गई, फिर वो देखा उसको लाई, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो भरा खाली है, फिर उसको अंदर रखा। इतनी आफत के बाद फिर मेरे को नीरू ने फोन किया कि अब सिलेंडर की गाड़ी नहीं आ रही है। तो अब ये सिलेंडर मैं यहाँ रखी जाती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ 11 बजे तक बैठते हैं। हाँ तो ये तो काम करेगी, मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ। क्या तो ओपन करना है मेरे को भी। चलो फिर। तो यहाँ पे सब लोग गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी अभी आई नहीं है। और लाइन देखो, ये हमारे पंत दीदी भी यहाँ पे लग गई हैं, सब लोग लाइन पे। ये बिना गाड़ी की लाइन है अभी। तो दोस्तों सिलेंडर भर के मैं आगे आ गई थी और वहां से आने के बाद थोड़ी देर बैठ गई और उसके बाद खाना वाना खा लिया, बर्तन भी धो लिए और सारा काम हो गया है। अब एक बार सिलेंडर भी धो लेते हैं, सिलेंडर काफी गंदा हो रहता है। तो मैं तो सिलेंडर को धो के यूज करती हूँ, अभी धो धा के रख लूंगी और जिसमें लगाना होगा फट्टे से निकाल के लगा लेती हूँ। तो दिखाऊँ आपको कितना गंदा हो रहा है सिलेंडर। तो आपको दिखाती हूँ, देखो कितना गंदा सिलेंडर हो रहा है, ये पूरा मिट्टी मिट्टी लगी है। और ये सब धो लेते हैं अब। और लगभग अभी इसके सारे काम हो ही गए हैं मेरे। सिलेंडर भी मैंने वहां पे रख दिया है, थोड़ा पानी निकल जाएगा तो फिर अंदर रखूंगी। और अब करते हैं रेस्ट और इस वीडियो को अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं। और यही रही आज की दौड़ भाग वाली जिंदगी। तो एक काम ये हो गया कि हमारा सिलेंडर भी भर गया, बहुत दिनों से गाड़ी का इंतजार भी कर रहे थे, एक टेंशन ये खत्म हो गई। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो